हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्ध्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। राजा राम चक्रधारी राजा राम छत्रधारी तेरो राज महाराज तेरो राज महाराज अचल रहेगी। राजा राम छत्रधारी राजा राम तूने कीन्हो सुर काज तो समन कोई आज। तूने कीन्हो सुर काज तो समन कोई आज। रसिकन के सिर ताज अचल रहेगी। राजा राम छत्रधारी राजा राम छत्रधारी तेरो राज महाराज अचल रहेगी। राजा राम छत्रधारी राजा राम छत्रधारी राजा राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री हरि की तथा भगवती गंगा महारानी की असीम अनुकंपा से गंगा दशहरा के पवित्र पावनोत्सव पर हम लोग भक्त चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लोग नित्यानंद महाप्रभु के प्रकरण का स्पर्श करेंगे। नित्यानंद जी में और महाप्रभु गौरांग में भक्तों के सभी लक्षण थे। भक्तों के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में भगवती देवहूति ने जब प्रश्न किया था तो भगवान कपिल उपदेश कर रहे हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः तितिक्षु हो, तरने का इच्छुक तितिक्षु। तितिक्षु मतलब होता है कष्ट आदि सहने की क्षमता जिनके अंदर हो। कारुणिकाः, करुणा हो, जीव मात्र के प्रति करुणा हो।
उसके लिए न कोई अपना होता है न पराया होता है। पर दुख देखि द्रवहि सुपुनीता, सुहृदः सर्वदेहिनाम, प्राणी मात्र के प्रति सुहृद हो, सुंदर हृदय वाले हो। अजात शत्रवः, संत जो होते हैं उसका कोई शत्रु नहीं होता। कई लोग अजात शत्रवः का अर्थ गलत करते हैं। अजात शत्रवः का अर्थ करते हैं कोई शत्रु ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के भी शत्रु थे, जो श्री कृष्ण को शत्रु मानते थे, पौंड्रक, बाणासुर आदि। अजात शत्रवः का अर्थ है मेरा कोई शत्रु न हो, मुझसे यदि मुझे कोई शत्रु माने तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा कोई शत्रु ना हो, क्योंकि इस तरह असंभव है कोई अजात शत्रु हो जाए। युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया, लेकिन दुर्योधन शत्रुता तो रखता ही था। महात्मा युधिष्ठिर जी ने अपने पूरे जीवन में कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा, क्योंकि दुर शब्द निंदावाचक है, सुयोधन कहा। इस प्रकार अजात शत्रवः शांताः, शांत हो, शांताः ये साधुओं के भूषण हैं। और क्या करता है वो? मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो भगवान में अनन्य भाव से भक्ति करता हूँ। मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः, मेरे लिए सकाम कर्मों का त्याग तो छोड़ दो, अपने स्वजन बांधवों का भी त्याग कर देते हैं। और भक्त के लक्षण क्या हैं? मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रित होकर सदा मेरी कथा को सुनते हैं, कहते हैं। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः, विविध तापों को सहते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं। कल जो भी भगवत भक्त होंगे कल सब निर्जला एकादशी रहेंगे, क्योंकि तप करने से होता क्या है? बोले तप करने से, देखिए किसी भी साधन में भगवान को प्राप्त कराने की क्षमता नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। साधन केवल इसलिए है कि शरीर और संसार की विस्मृति हो जाना। तप करता क्या है? आप हम लोग जब बाथरूम में स्नान करते हैं, तब जब ठंडी में कदाचित गर्म पानी से यदि स्नान किए तो देखिएगा कि शीशे पर भाप पड़ जाता है, तो चेहरा दिखता है नहीं। उसी तरह आत्मा पर जो भाप पड़ जाता है अज्ञान का, जो धुंधली आत्मा हो जाती है, जिससे अंतःकरण में बैठे श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता, तो वह तप क्या करता है? तप से जब शारीरिक क्लेश पहुंचता है शरीर को, तो वह क्लेश पापों का नाश कर देता है। इसलिए तप जरूर करना चाहिए। शरीर को शास्त्रीय तप करके कष्ट अवश्य देना चाहिए। शास्त्रीय तप, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ गए भूखे, संकल्प करके, जिस तरह भगवत विधान है। तो तप करने से पापों का नाश होता है। और कलयुग में सबसे बड़ा तप क्या है? उपवास ही सबसे बड़ा तप है, ऐसा भीष्म पितामह ने कहा। क्यों? क्योंकि कलयुग में अन्नम वै प्राणाः, कलयुग में अन्न ही प्राण है। पहले ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तक इसलिए जीवित रह जाते थे क्योंकि उसमें हड्डियों में प्राण था। अब अन्न में प्राण है। अन्न में प्राण होने के कारण जब प्राण घातक
कदम कोई उठाए शास्त्रीय ढंग से, प्राणघातक मतलब आत्महत्या नहीं, जब उस अन्न का भी कोई त्याग कर दे भगवत पिपासा वशात, तो भगवान द्रवित होने लगते हैं। इसलिए तप अवश्य करना चाहिए। जो लोग YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, कल का अवसर उन्हें चूकना नहीं चाहिए। जो रोगी हैं वो फलाहार करें, और जो स्वस्थ हैं, यदि भगवान की कृपा से ऐश्वर्य पर्याप्त हो, एसी आदि का कक्ष हो, तो अत्यंत उष्णतावसात कदाचित पिपासा न झेली जाए तो उस वातानुकूलित कक्ष में बैठकर भगवान नाम का जप करें। ये एयर कंडीशन रूम का सदुपयोग है। तप करें, लेकिन कल जल का एक बूंद भी न लें। रात्रि को चावल ग्रहण न करें, रोटी शाक यदि वह भी न खाते तो अच्छा है, लेकिन उसको प्राप्त करके और कल प्रातः उठ करके स्नान करके और जल का संकल्प, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लें। जो लोग संध्या वंदन करते हैं तो वो आचमन तो करेंगे, तो संध्या वंदन करने वाले लोग जब आचमन करेंगे तो सरसों के दाने के समान वह जल लेंगे। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अब ऐसा नहीं गिलास रख लिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य, ऐसा नहीं करना। सरसों के राई के दाने के समान जल लेना है। और त्रिकाल संध्या करनी है, संध्या में उतना आचमन कर सकते हैं। कदाचित कोई जबरदस्ती तप कर रहा हो और उससे रहा न जाए, ऐसा लगे कि अब मृत्यु हो जाएगी, तो उसका विधान है जैसे गैया पानी पीती है, जैसे गैया पानी पीती है उस तरह हाथ दोनों पीछे करके और गौ की तरह उतना जल ले सकते हैं जितना से स्थिति बच जाए, क्योंकि संकल्प करने के बाद संकल्प तोड़ा नहीं जाता। ये तो एकदम मरण तुल्य स्थिति में है, तो तप करना चाहिए। तो मेरे भक्त तप करते हैं। तपन्ति विधास्तापा नैतान मदगत चेतसः। विधि का विधान बड़ा विचित्र है। नित्यानंद हाड़ाई ओझा पंडित उनके यहाँ उत्पन्न हुए और हाड़ाई पंडित के वंश में सदा से पुरोहित वृत्ति चली आई, इसलिए ये भी थोड़ी बहुत पुरोहिती कर लेते। तो बहुत तप करने के बाद पद्मावती को एक महापुरुष पुत्र प्राप्त हुआ। सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको स्वप्न में महापुरुषों का, देवताओं का साक्षात्कार होता है। यदि स्वप्न में देवता आदि के दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी प्रवृत्ति सात्विकी है। बाप रे बाप। तो सात्विकी प्रवृत्ति के महापुरुष, सात्विकी प्रवृत्ति के मनुष्य के स्वप्न में साक्षात्कार अपना देते हैं। शाके 1395 में नित्यानंद महाप्रभु का पद्मावती के क्षेत्र से आविर्भाव हुआ। बालक नित्यानंद देखने में बड़े ही सुंदर थे। सुंदर लावण्यमय कांतिमय युक्त उनका स्वरूप था। आँखें बड़ी बड़ी स्वच्छ और सुहावनी थी। इनकी बुद्धि बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनका विद्या संस्कार हुआ। विद्यारंभ होते ही ये खूब मनोयोग के साथ अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में इन्होंने संस्कृत साहित्य, व्याकरण, न्याय आदि का अध्ययन कर लिया। इनकी तर्क शक्ति बड़ी ही विशुद्ध थी। इनके सामने बड़े बड़े
मेधावी छात्र भी शांत पड़ जाते थे, स्तब्ध रह जाते थे। कभी गौचारण लीला करते, कभी पुलिन भोजन का अभिनय करते, कभी मथुरा गमन की लीला करते, किसी बालक को कृष्ण बना देते, किसी को ग्वाल बाल बना देते, अपने स्वयं बलराम बन जाते। एक बात बड़ी गजब की यह है, विचित्र बात यह है कि इनको किसी ने ये लीला सिखाई नहीं, अपने आप इनसे ये सब लीलाएं होने लगीं। कभी कभी आप रामायण की लीलाओं में किसी को राम बना देते, किसी को भरत बना देते, स्वयं लक्ष्मण बन जाते, किसी को शत्रुघ्न बना देते, इस प्रकार लीलाएं करते। तो एक बार लक्ष्मण बने और मेघनाथ के युद्ध का प्रकरण चला। तो मेघनाथ ने जब शक्ति मारी, आज ही हमारे काव्य प्रकाश के पाठ में गुरुजी ने हमें पढ़ाया है। तो मेघनाथ ने शक्ति जब मारी तो शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी को संजीवनी लेने के भेजा गया। संजीवनी लेने के लिए भेजा गया। अब जब संजीवनी ले करके हनुमान जी आने लगे तो वह लड़का बहुत छोटा था, उसे बुलाया गया जिस तरह जो हनुमान बना था, वह रास्ता भूल गया। उसको आने में बहुत देर हो गई। तो लोगों ने लीला बंद करके बहुत देर तक उठाने का प्रयास किया, पर वो सचमुच बेहोश थे, उनकी नाड़ी नहीं चल रही थी। क्योंकि लक्ष्मण जी की मृत्यु हो चुकी थी, मूर्छित नहीं थे, मृत्यु हो चुकी थी। केवल संकल्पवशात उस संजीवनी विद्या के कारण उनके प्राण वापस प्राप्त हुए। अब आप कहेंगे आप ऐसा क्यों करें, वाल्मीकि रामायण में पूरी स्पष्टतया या स्पष्ट नहीं है, किंतु कितने कवियों ने साक्षात यही कहा है कि शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी थी। किंतु वो तो ईश्वर है, ईश्वर की मृत्यु होती नहीं। तो सचमुच इनकी नाड़ियां नब्ज एकदम धीमी थी और बहुत देर तक बेहोश पड़े रहे। इसकी सूचना इनके पिताजी को जाकर के बालकों ने दी। पिता यह सुनकर दौड़े आए, उन्होंने आकर इनको जगाया, ये जगे नहीं। बालक इनके पास राम रूप से जो बैठा था वो रुदन कर रहा था। उसे याद आई कि उसने हनुमान बनने वाले लड़के को बुलाया। जब हनुमान जी संजीवन लेने जो गए थे वो तो रास्ता भटक गए, उनको खोज खाज के लाया गया। अब सुषैन वैद्य ने लीला की, संजीवनी सुंघाया, तो उस लीलात्मवशात नित्यानंद महाप्रभु उठ करके बैठ गए। ये बाल्यकाल से ही भांति भांति शास्त्रीय लीलाओं का अभिनय करते थे। पढ़ने लिखने में ये अपने सभी साथियों से सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण थी। पिता ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम रखता है। पिता का जो बड़ा बेटा होता है वो अत्यधिक प्रेम उससे करता है। माता को सबसे प्रिय होती है सबसे छोटी संतान। क्यों? क्योंकि उसको विशुद्ध परवरिश की आवश्यकता होती है और बड़े बेटे से पिता को आकांक्षा होती है कि आगे चल कर के हमारे वंश का विशुद्ध प्रवर्तक यही होगा। हाड़ाई पंडित ओझा बड़े साधु भक्त थे। इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हो गई थी।
जैसे घर में रूखा सूखा अन्न होता है, वही खा करके जीवन निर्वाह करते और साधु संतों की संगति इनके घर बनी रहती। संत आते रहते और सभी संतों के बीच सत्संग होता, तो उसमें नित्यानंद महाप्रभु बार बार एक ही उपदेश करते सांकेतिक रूप से। जगत में सभी स्वार्थ के मीत हैं, जगत में कोई अपना नहीं है। इसके बारे में बहुत सुंदर पद है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का, भाई जी का, जिनको कलयुग में साक्षात राधा रानी का अवतार माना जाता था। स्वार्थ के सब मीत जगत में, सब लोग बोलिए, स्वार्थ के सब मीत जगत में, स्वार्थ के सब मीत, स्वार्थ के सब मीत जगत में, स्वार्थ के सब मीत। जब लग जासों रहत स्वार्थ कछु, जब तक किसी से कुछ स्वार्थ रहता है, जब लग जासों रहत स्वार्थ कछु, तब लगितासों प्रीत जगत में, स्वार्थ के सब मीत जगत में, स्वार्थ के सब मीत। मातु पिता जेहि सुत हित निस दीन, मात पिता जेहि सुत हित निस दीन, सहत कष्ट समुदाय। माता पिता अपने पुत्र के लिए कितने कष्ट सहते हैं। वृद्ध भय स्वार्थ जब नास्यो, सोई सूत मृत्यु मनाई। वही बेटा कहता है कि मेरी मैया को उठा ले। स्वार्थ के सब मीत, भोग जोग जब लऊं युवती स्त्री, भोग जोग जब लऊं युवती स्त्री, तब लऊं अति ही प्यारी। विधि बस, यदि विधाता वसात पत्नी को कोई रोग हो जाए, भयंकर रोग हो जाए, विधि बस सोई यदि भई व्याधि बस, तुरत चहत ते ही मारी। स्वार्थ के सब मीत, स्वार्थ के सब मीत जगत में, स्वार्थ के सब मीत। और स्त्री अपने पति को प्रियतम कहती है। प्रियतम अतिशायने तम विष्ठनों से तम प्रत्यय होता है, अत्यंत प्रिय। प्रियतम प्राण नाथ कही कही जो, अतुलित प्रीति दिखावत, सोई नारी रचि आन पुरुष संग, पति की मृत्यु मनावत। स्वार्थ के सब मीत
जगत में स्वार्थ के सब मीत। और जो मित्र क्षण भर भी संग नहीं छोड़ता था, साथ साथ खाते थे, नित्यानंद महाप्रभु इसी प्रकार के उपदेश करते थे। कल नहीं परत चैन, कल मतलब चैन, कल नहीं परत मित्र बीनु क्षण भर, कल नहीं परत मित्र बीनु क्षण भर, संग रहे संग खाए, विनस्यो धन स्वार्थ जब छूट्यो, मुख बत रात लजाए, स्वार्थ के सब मीत, जगत में स्वार्थ के सब मीत, साचों सुहृद अकारण प्रेमी, राम एक जग माही, तेहि संग जोड़ो प्रीति निरंतर, जग कोई अपनो नाही। इसी को गुरु नानक जी ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपनो ही सुख सब सो लाग्यो, क्या दारा क्या मीत, क्या पत्नी क्या मित्र, सब अपने सुख के लिए जुड़े हैं। अपनो ही सुख सब सो लाग्यो, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहत है, मेरो मेरो सभी कहत है, कित सो बांधो चित, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक भव जल पार करे वो जो, गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपनो ही सुख सब सो लाग्यो, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो इस प्रकार उपदेश करते। एक बार एक सन्यासी आए और जैसे ही गौर वर्ण का स्वरूप महाप्रभु नित्यानंद का देखा, उच्च कोटि के दुर्धर्ष तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम आपसे एक भिक्षा मांगते हैं, क्या दोगे? हाड़ाई पंडित ने कहा, प्रभु इस दीनहीन कंगाल के पास है क्या आपको देने के लिए? जो कुछ मिल जाता है मैं निर्वाह कर लेता हूँ, मेरे देने योग्य होगा तो अवश्य दूंगा। क्या दूं बताइए? तो उन्होंने राम जी का चरित्र सुनाया, जिसमें विश्वामित्र जी ने दशरथ महाराज से
रामचंद्र जी को मांग लिया था। जिसके लिए दशरथ जी कहते थे, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह में प्राण से अधिक प्रिय कुछ नहीं है, हे ऋषिवर मांगिए। सो मुनि देऊं निमिष एक माही। सब सूत प्रिया मोहि प्राण किनाई। सब सूत प्रिया मोहि प्राण किनाई। राम देत नहीं बनई गुसाई। राम देत नहीं बनई गुसाई। कर यत्न चौथे पन्न में सुत 4 महीने पाए। देह में प्राण से बढ़कर कुछ नहीं, वो मांगिए तो मैं दे दूं, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, तब भगवान विश्वामित्र के सामने दशरथ जी का मोह भंग हुआ और उन्होंने अपने पुत्र को सहर्ष दे दिया। इसी प्रकार पुत्र की बात जैसे ही की कि नित्यानंद को हमें दे दो, भला कोई माता पिता, माँ भी दौड़े बाहर आई है, जी ये क्या कह रहे हैं, महात्मन क्षमा करो, हमारे प्राण ले जाओ, लेकिन मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकती, अपने जीते जी पुत्र को नहीं दे सकती। मेरे सब कुछ यही हैं। एक तो इतने तप करने के बाद एक मुझे लाडला प्राप्त हुआ, उसे भी आप ले जाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत समझाया। जब पंडित तो पुत्र को कैसे दे दें, लेकिन पंडित हाड़ाई को लगा कि कहीं ये ऋषिवर सन्यासी साप देकर हमारा सर्वस्व नाश न कर दें। शायद इसमें पुत्र का कल्याण ही हो, क्योंकि कोई महात्मा इस तरह किसी का बेटा किसी से मांगता नहीं। तो पत्नी को समझा बुझा करके पति की आज्ञा का उल्लंघन वह भी न कर सकती, छोड़ दीजिए, तो दे दिया। लेकर के सन्यासी वर चले गए। रोते रोते सन्यासी के हाथों में दे दिया। अब हम यदि गोविंद को मांगे तो तब तो कहेंगे, हे महात्मन निकल जाए यहाँ से। तो धर्मनिष्ठ नित्यानंद जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वो तो चाहते ही थे भगवत भक्तों का संग मिले। फिर उस सन्यासी पुत्र को लेकर के काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रंगनाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थों में गए। तीर्थ भ्रमण में श्री माधवेंद्रपुरी जी के साथ इनका साक्षात्कार भी हुआ। उनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त करके प्रेम में विह्वल हो गए। माधवेंद्रपुरी जी उच्च कोटि के परमहंस थे, आप पीछे सुन चुके हैं। इसके बाद उनसे विदा लेकर ये ब्रज में आए।
इसके बाद इनके साथ के सन्यासी कहाँ रह गए, इसका ठीक ठीक वर्णन नहीं मिलता कहीं। महाप्रभु पर्याप्त वैराग्य ज्ञान कर चुके थे। इसके बाद काशी से सीधे होते हुए महाप्रभु का नाम सुना था, नवद्वीप आ गए। नवद्वीप में आकर अवधूत नित्यानंद सीधा महाप्रभु के यहाँ नहीं गए, वे पंडित नंदाचार्य के घर जाकर ठहर गए। और इधर प्रभु तो अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख चुके थे कि नित्यानंद नवद्वीप आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भक्तों को भेजा। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे पिवा यत्र द्रव्यत्यंतरंगम सस्नेह इति कथ्यते। जिसके देखने, जिसके शरीर स्पर्श से, जिनके गुणों को सुनने से, ध्यान से सुने, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जिनको गुणों को सुनने से, जिनके किसी प्रकार के भाषण सुनने से एक प्रकार की हृदय में गुदगुदी होती है, हृदय आप से ही आप पिघलने लगता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके प्रति आपका अत्यंत स्नेह है। मनीषियों और विद्वानों ने इसी प्रक्रिया को प्रेम बताया है। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, जब महात्मा सुखदेव वीतराग परमहंस संत मां के गर्भ से निकलकर सीधा जंगल चले गए, उस अवस्था में जब परमहंस वैरागी हो गए तो उनका नियम था कि एक गाय जब तक दुही जाती है तब तक एक जगह रुकते थे। इस अवस्था में पिताश्री ने सोचा, भगवान वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन जी महाराज ने सोचा कि हम अपने पुत्र को इस तरह भगवान श्री कृष्ण का लीलामृत ग्रंथ श्रीमद् भागवत श्रवण करवाएं। लेकिन वो ये सोच के मसोस के रह गए कि वह एक दिन तो रुकेगा ही नहीं, तो क्या करूं, उसको किस तरह प्रेम से आनंदित करूं कि भगवान की कथा के लिए नियम में भी अपवाद कर ले। एक बार कुछ इनके शिष्य घोर जंगल में समिधा, कुश तथा फूल लाने जाया करते थे। एक दिन बीहड़ वन में उनको व्याघ्र मिला, जिसको हम लोग बाघ कहते हैं, उसको संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। व्याघ्र को देखकर वे लोग डर गए, आकर भगवान वेदव्यास जी से कहने लगे, गुरुदेव अब हम घोर जंगल नहीं जाया करेंगे, समिधा आदि की व्यवस्था कहीं और देख लो। क्यों? बोले हमें आज व्याघ्र मिला, हम लोग तो किसी तरह जान बचा करके भागे। शिष्य के मुख से ऐसी बात सुनकर थोड़ी देर मुस्कुराकर सोच करके बोले कि तुम लोग को व्याघ्र से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं एक मंत्र बताए देता हूं। जब व्याघ्र मिले तो ये पाठ करते जाना, व्याघ्र मिलेगा ही नहीं। वह मंत्र, वह श्लोक श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के 21वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है। क्या है? भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन है, जिसको सुनते ही सुखदेव जी की समाधि लग गई थी। पहले इसी श्लोक को सुना था, वो तो वृक्ष पे रहते थे। वृक्ष पे वह बैठे थे, नीचे से व्यास जी के शिष्य सब जा रहे थे। उनको डर लग रहा था, घोर अंधकार था, क्योंकि सूर्य की प्रकाश भी उस घने जंगल में पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर पाती थी। तो
पाठ करने लगे और सुखदेव मुनि ऊपर बैठ करके श्रवण कर रहे थे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रापिशद्गीतकीर्तिः। इतना सुंदर श्लोक है, केवल इसी का कोई पाठ करे तो भगवान में अनन्य प्रेम हो जाएगा। सुखदेव जी इसी श्लोक का पाठ करते थे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। इसको सुनते ही सुखदेव जी की समाधि लग गई। सोचने लगे, श्लोक तो इतना सुंदर है भाई, ये तुम लोग को उतर के आए वृक्ष से। ये श्लोक किसकी रचना है? बोले श्री वेदव्यास जी की रचना है। बोले अच्छा, हमको भी श्लोक सुना दो, हम एक बार कंठस्थ कर लें। तो एक बार और सुनाई तो कंठस्थ हो गया सुखदेव जी को। तो इस प्रकार कहने लगे कि हमारे गुरु जी ने हमें सिखाया है, और ऐसे ही नहीं, ये एक श्लोक नहीं है, हमारे गुरुदेव ने बहुत बड़ी संहिता बनाई है इसमें। बोले अच्छा, वो तो एक ही श्लोक को सुनकर के पागल से हो गए थे। अपने अवधूत पने के सभी आचरणों को छोड़ करके दौड़े दौड़े श्री वेदव्यास जी के पास चले गए। पिताश्री दंड प्रणाम किया। अब कैसे धन्य पिता हैं, ये नहीं कहे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, घर में रहो। कहे पुत्र बेटा, मैंने इसी प्रकार 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता बनाई है, तुम इसका अध्ययन करो। तो धन्य है पिता, कहा इस तरह 18,000 श्लोकों की संहिता बनाई है। नहीं पिताजी, हमें तो बस एक श्लोक बता दीजिए। भगवान व्यासदेव ने वही श्लोक पढ़ा, उन्हें उसी समय कंठस्थ कर लिया। अब तो वे घूमते और उसी श्लोक का पाठ करते। श्री कृष्ण प्रेम तो एक ऐसा अनोखा आसव है, अमृत है, जो इसका स्पर्श कर ले वह धन्य हो जाता है। सुखदेव जी उस समय इस मनोज्ञ अमृतमय मदिरा का जो चस्का लगा, मदिरा तो कहना अपराध है, लेकिन साहित्य में मतलब इससे अधिक नशीला पदार्थ कोई नहीं। तो इस प्रेम मदिरा का स्पर्श करके सुखदेव जी इतने उन्मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए कि अपने पिताश्री से संपूर्ण श्रीमद् भागवत के पाठ में संलग्न हुए और पढ़ा। आत्मा रामाश्च मुनयो, श्रीमद् भागवत वेदव्यास जी कह रहे हैं, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। भगवान की एक सबसे बड़ी विशेषता है
जिसकी हृदय ग्रंथि खुल गई है, जिसके सर्व संशयों का जड़मूल से छेदन हो गया है, जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट भी हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान के चरणों में अहेतुकी भक्ति करते हैं। अर्थात भगवत प्राप्त महापुरुष भी भक्ति करते रहते हैं। ये नहीं कि सिद्ध हो गए तो भक्ति की आवश्यकता नहीं। प्रेम सिंधु में डूबे हुए किसी ने आज तक देखा ही नहीं ऐसा कि कोई महापुरुष भक्ति से दूर हो गए हो। भक्ति ही उनका आसव होता है। तो इस प्रकार जब शिष्य परिकरों ने खोजा और महाप्रभु कहाँ हैं इस बात का ज्ञान न हुआ, तो महाप्रभु स्वयं जो स्वप्न में देखा था उस संकेत के अनुसार नंदाचार्य के यहाँ चले गए और देखा तो अत्यंत तेजस्वी लंबकेश, उन्नत ललाट, गैरिक वस्त्र धारण किए महाप्रभु नित्यानंद बैठे हुए उस मुद्रा में चिरकाल से अश्रु बहा रहे हैं और भगवान नामानुसंधान कर रहे हैं। बस देखते ही रह गए, दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। वह जो मिलन था वो महामिलन था। क्यों? कृष्णावतार के बाद पृथ्वी पर इस रूप में मिलन हुआ। नर नारायण, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम और कलयुग में चैतन्य नित्यानंद। मुरारी गुप्त ने कहा, अरे ये तो पता ही नहीं चल रहा है इनमें छोटे कौन हैं बड़े कौन हैं, दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। बोले इसमें चिंता मत करो। किसी ने शिव जी से जाकर पूछा आपके पिता कौन हैं, तो हंसते हुए कहा कि भगवान विष्णु। उनसे पूछा तो कहे भगवान शिव। शिवस्य हृदयम विष्णोः विष्णोश्च हृदयम शिवः। दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए बस लीला का आनंद लो। दोनों एक दूसरे को देखकर बस कुछ कह नहीं रहे थे, बस अश्रु गिर रहे थे। दोनों एक दूसरे के आलिंगन पाश में बद्ध हो गए और घंटों उसी मुद्रा में रहे, प्रेमाश्रु बह रहे थे। ये नित्यानंद और महाप्रभु गौरांग का मिलन था। आगे की कथा हम कल कहेंगे। तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास, श्याम दृगन की चोट बुरी। महाप्रभु के दृगन की चोट, श्याम दृगन की चोट बुरी। श्याम दृगन की चोट बुरी, श्याम दृगन की चोट बुरी। गोपियां कह रही, ज्यों ज्यों नाम लेती तू आको, ज्यों ज्यों नाम लेती तू आको, मोह घायल पे नून पुरीरी। जैसे जख्मी पर कोई नमक छिड़क दे। श्याम दृगन की चोट बुरी, ना जानो अब सुध बुध मेरी, कौन विपिन में जाय दूरी।
श्याम दृगन की चोट बुरी रे। नारायण, नारायण स्वामी कह रहे हैं, नारायण नहीं छूटत सजनी, नारायण नहीं छूटत सजनी, जाकी जासो प्रीति जुरीरी, श्याम दृगन की चोट बुरी री। श्याम दृगन की चोट बुरी री, श्याम दृगन की चोट बुरी री। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महा